हिंदुस्तान में तो फॉग स्मॉग चल रहा है। ये कहना है इंग्लैंड के बैटर हैरी ब्रूक का, जिन्होंने सेकंड टी20 आई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टी20 आई सीरीज चल रही है 5 मैच की। पहला मैच इंग्लैंड हारती है और अब सेकंड मैच में जब वो चेन्नई पहुंचती है कोलकाता से, पहला मैच कोलकाता में था, दूसरा चेन्नई में है। चेन्नई टी20 आई के एक रात पहले इंग्लैंड टीम से हैरी ब्रूक आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और उनसे पूछा जाता है कि यार इंडिया की स्पिन बहुत ही अच्छी है, आपसे खेली नहीं गई क्या? बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल्ड इंडियन के स्पिनर्स हैं कि आपको खेलने में बहुत मुश्किल हुई। अब दूसरी कोई टीम हो वो कह सकती है कि हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम थी, हम आउट ऑफ प्रैक्टिस थे, आउट ऑफ टच थे, पहली गेम थी, वी विल गेट बैक ऑन द ट्रैक, वी विल आल्सो शो वी कैन बैट, हर टीम ये कहती है। लेकिन वो मुझे श्रीलंका की सीरीज़ याद आ गई, जो इंडिया श्रीलंका की टेस्ट सीरीज़ हुई थी, दिल्ली में नॉर्थ में जो मैच था, जब बहुत पॉल्यूशन था और वो पॉल्यूशन इसलिए याद आया क्योंकि हैरी ब्रूक का पोस्ट मैच प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना था कि स्पिनर्स तो अच्छे हैं, लेकिन कोलकाता में ना स्मॉग बहुत थी, इसलिए हमें बॉल नहीं दिखी। स्मॉग ही रीज़न है उनको बॉल नहीं दिखी, स्मॉग ही रीज़न है उनसे खेला नहीं गया स्पिन, नहीं तो स्मॉग नहीं होती तो 6 छक्के मारते, स्मॉग नहीं होती तो 200-250 का स्कोर आता, स्मॉग नहीं होती तो हर बैटर सेंचुरी मारता। वो स्मॉग ने रोक दिया, पॉल्यूशन ने रोक दिया इंग्लैंड टीम को, नहीं तो उन्होंने दिखाना था। कौन एबी डिविलियर्स, कौन ग्लेन मैक्सवेल, सब हम ही हैं। एक्सक्यूज़ लगता है यार, सब एक्सक्यूज़ लगता है। आप ठीक है, आप एक रीज़न दे सकते हैं कि यार अ, एक थोड़ा-थोड़ा इश्यू हमें हुआ साइटिंग को लेके, लेकिन ठीक है, हमसे नहीं खेला गया। बट आप कहते हैं स्मॉग, मैं एग्ज़ैक्ट कोट आपको पढ़ देता हूँ। आई डोंट वांट टू मिसकोट एनीबॉडी। दिस इज़ द एग्ज़ैक्ट कोट ऑफ व्हाट ही सेड। एक एक्सेप्ट एक बीच से पोर्शन है उनकी कोट का, जिसमें उनसे वरुण चक्रवर्ती के बारे में और स्पिनर्स के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा, "चक्रवर्ती इज़ एन एक्सेप्शनली गुड बॉलर, बट विद द स्मॉग द अदर नाइट इट वाज़ अ लॉट हार्डर टू पिक।" अब यहाँ भी नहीं रुके, उसके बाद कहते हैं, "होपफुली द एयर इज़ अ बिट क्लियरर हियर, हियर मीन्स चेन्नई, एंड वी कैन सी द बॉल अ बिट ईज़ियर।" वो कह रहे हैं यार उस रात तो हमें बॉल नहीं दिखी, बस बच गई इंडियन टीम क्योंकि हमें बॉल नहीं दिखी। बस होपफुली चेन्नई में हवा साफ हो और हमें बॉल दिखने में आसानी हो जाए थोड़ी। जैसे 300 मारेंगे, जैसे 300 का रिकॉर्ड ये चेन्नई में तोड़ेंगे। ठीक है, आपको कोई रीज़न हो सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस हो सकता है कि हम अच्छा खेल सकते हैं। बट पुटिंग एवरीथिंग ऑन द स्मॉग, दिस पॉल्यूशन, मुझे इंडिया श्रीलंका का मैंने कहा टेस्ट मैच याद आता है। जब श्रीलंकन बैटर्स बॉलर्स बहुत एक्सक्यूज़ कर रहे थे, पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन है। विराट कोहली कैप्टन थे तब और वो ड्रेसिंग रूम से अपने बैटर्स को वापस बुलाते हैं एक्शन करके कि आओ हम बॉलिंग करेंगे, और आते ही पहली बॉल पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग या पहले ही ओवर में ही विकेट ले लेते हैं। तो ये वही बहुत साल बाद अब हैरी ब्रूक कह रहे हैं, और सोशल मीडिया इंडियन फैंस कैसे इसको लेते हैं। इंडियन फैंस ने अपना एक वो मीम्स का शुरू कर दिया है, अपने उसको मज़ाक में ले जाना शुरू कर दिया है। कुछ फैंस डिसअपॉइंटेड हैं कि यू कांट यूज़ दैट एज़ एन एक्सक्यूज़, क्योंकि आपके लिए स्मॉग थी। तो अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन वो क्या लॉर्ड्स में बैटिंग कर रहे थे? वो ओवल में एडजबैस्टन में बैटिंग कर रहे थे। सेम ग्राउंड था, थोड़े घंटे बल्कि रात और रात हो गई थी। वहाँ बैटिंग कर रहे थे, आगे बढ़-बढ़ के शॉट्स मार रहे थे कि उनको बॉल नहीं दिख रही थी। क्या वो आँख बंद करके बस वो लगान के बैटर की तरह वो इधर-उधर शॉट्स मार रहे थे, कैलकुलेटेड शॉट्स थे, लाइन लाइन जज कर रहे थे। और आपको भी स्पिनर्स में दिक्कत हुई है, पेसर्स में दिक्कत नहीं हुई। पेसर 140 की स्पीड से मारे स्मॉग में, हमें सब दिख जाएगा। जहाँ बॉल घूमनी शुरू हो गई, वहाँ पॉल्यूशन आ गया, नहीं तो हमने बता देना। बस वो पॉल्यूशन ना होता तो 250 का स्कोर कहीं नहीं था हमारा। ये कॉन्फिडेंस है शायद इंग्लैंड का, मेबी। मेबी जेनुइनली पॉल्यूशन ने रोक लिया उनको, नहीं तो वो तो जा रहे थे 300 की तरफ, पहला 300, पहला तो नहीं दूसरा खैर, बट बाय अ टेस्ट प्लेइंग नेशन पहला 300 इन टी20 है। तो अब फैन्स ने इसको एक्सक्यूज़ ले लिया है, सोशल मीडिया उनको तो वैसे ही, सोशल मीडिया को तो ये एक आधा कोट ऐसे चाहिए होता है, रोज़ कुछ बढ़िया मिल जाए। ठीक है, फैन्स का भी हक है एन्जॉय करने का। बट व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? Harry Brook coming out and saying, with the smog the other night, it was a lot harder to pick. Hopefully, the air is a bit clearer here and we can see the ball a bit easier. अभी चेन्नई में तो साफ हवा होगी। कोलकाता के कंपैरिजन में कोलकाता में नॉर्थ है और बहुत ठंड है, अभी विंटर्स है, अभी नॉर्थ ईस्ट साइड, नॉर्थ ईस्ट साइड। अब चेन्नई में थोड़ी साफ हवा होगी तो उसको कैसे लेंगे? वो क्या साफ हवा में 250, 300, 350 आने वाला है? वो बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि अब इसको तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके जाया जाएगा कोर्ट को, बहुत फैन्स बात करेंगे, और मुझे ये भी पक्का पता है कि अगर ये बात थोड़ी और सोशल मीडिया पे आ जाती है, तो 2-3 दिन बाद क्लैरिफिकेशन भी आएगी कि ना, वी डिडंट यूज़ इट एज़ एन एक्सक्यूज़, वी वर नॉट मेकिंग एक्सक्यूज़, वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन आवर क्रिकेट।
We were just stating something. We were not using that as an excuse. India were a better team. The spinners were really good. That's the reason we lost. Pollution or smog was not the reason. वो क्लैरिफिकेशन भी आएगी अगर जरूरत पड़ी. पर अभी तो ये हैरी ब्रुक ने कह दिया. उन्होंने किस कंटेक्स्ट में क्या है, क्या पता वो एक्सक्यूज की तरह जेन्युइनली यूज ना करना चाहते हो. बट अब आप अगर प्री मैच में आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब बोलते हैं तो बात तो होगी, चर्चा तो होगी, ज़रूर होगी. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन हैरी ब्रूक्स सेइंग दिस? डू राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. आपको क्या लगता है? आर इंग्लैंड ऑलरेडी लूकिंग फॉर एक्सक्यूजेस बिकॉज़ दे बिलीव दैट दे कैन गो ऑन टू लूज़ द सीरीज, दिस टी20आई सीरीज? 5 मैच पहला तो हार चुके हैं. आपके क्या थॉट है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. एंड वी विल सी what does England do in Chennai with hopefully, as Harry Brooks said, with better conditions, with clearer air, जहाँ पे उनको बॉल देखने में बहुत आसानी होगी. और वो कितनी आसानी में कितने रन आ जाते हैं वो भी देखना जरूरी है कि स्पिनर्स चेन्नई में इफेक्टिव नहीं हो. अब चेन्नई में तो पिच भी स्पिनिंग होती है, वहां कोई अलग एक्सक्यूज ना तैयार कर रहे हो. छिपाओ क्या, चेन्नई है, स्पिनर्स ने तो अच्छा करना था. ये भी बहुत जरूरी है जो मैच से पहले मैच के बाद चीजें कही जाती है ना. ये भी तो टी20आई सीरीज है तो छोटे छोटे एक्सक्यूज. टेस्ट सीरीज में तो प्रॉपर वॉर ऑफ वर्ड्स होते हैं. टी20आई में तो ये छोटे-छोटे ऐसे छोटी-छोटी मिसाइल्स मिसाइल्स भी नहीं, बुलेट्स छोड़ी जाती हैं. ये वो लग रही है. बट व्हाट आर योर थॉट्स? जैसे कि मैंने कहा नीचे ज़रूर लिखिएगा. इस पे हम डिस्कस कर सकते हैं आगे चल के अगर ये बात वापस उठती है कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था, क्या मीनिंग था. तब तक के लिए देखते हैं. कल है पहला टी20, दूसरा टी20आई. क्या करती है इंग्लैंड टीम, क्या करती है इंडियन टीम. क्या इंडियन टीम सेकंड टी20आई भी जीतेगी, सीरीज में लीड बरकरार रखेगी, या इंग्लैंड सीरीज को लेवल करने में कामयाब होगी? ये देखना बहुत जरूरी है. इट्स अ गुड सीरीज, टू वेरी गुड टीम्स. नेवरदलेस, जैसे भी जो भी स्टेटमेंट हो, टू वेरी गुड टीम्स. बट विल दे मेक इट अ इंटरेस्टिंग सीरीज? विल दे मेक इट नेल बाइटिंग सीरीज? के आखिरी मैच तक नहीं पता कौन जीतेगा, और आखिरी मैच में 2-2 होके जा रहे हैं और वहां डिसाइड होता है कौन जीतेगा. ये सारे फैंस चाहते हैं. आप क्या चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा.